नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं बीके सिंह सर। अब इस टॉपिक में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक है, जैसे और सारे टॉपिक थे। अब इस टॉपिक की बात अगर हम करें तो सबसे पहले थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाने की कोशिश करेंगे और उस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। आपने देखा था कि पॉलिनोमियल क्या है। बेसिकली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल के पावर्स जो एक्सपोनेंट होते हैं वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। जैसे 2x² प्लस एक्स की पावर अगर मैं -1 कह दूं तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि x का पावर यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ये हम पहले ऑलरेडी सीख चुके हैं। फिर हमने देखा था कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। कोई एक p ऑफ x मान लीजिए पॉलिनोमियल है, और उस पॉलिनोमियल में x का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, जो हाईएस्ट पावर है, उसे हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। और आपने यह भी देखा था कि जिस पॉलिनोमियल का p ऑफ x का जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 0 हो उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, और जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब चलिए बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम क्या सीख चुके हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यह तो आपको पता चल गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है p ऑफ x, वह पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक कहा जाएगा जब x का क्या हो, हाईएस्ट पावर 2 हो। ठीक है, उससे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे जब x का जो हाईएस्ट पावर, जैसे एग्जांपल अगर हम कुछ ले करके चलें तो मैंने कहा कि अगर हमने 2x² प्लस 5x लिख दिया तो आपने यह सीख लिया ऑलरेडी कि यह जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां पर इसकी डिग्री जो है दैट इज, वो डिग्री क्या है, 2 है। यह तो आप सीख चुके हो। अब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन जाता है, अब इस बात को देखेंगे। तो अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म की बात करें तो वह भी हमने पॉलिनोमियल में देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है दैट इज p ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो गया, ax² प्लस क्या होगा, bx प्लस c होता है। और याद रखिएगा बच्चों, यहां पर a, b और c जो हैं दे ऑल बिलोंग टू, ए बिलोंग टू का साइन है। किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। और एक बात याद करना बहुत जरूरी है कि जहां पर a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा दैट मींस कि अगर यह पार्ट 0 के इक्वल हो जाए तो 0 मल्टीप्लाई x² करोगे तो यह पार्ट 0 हो जाएगा। दैट मींस कि अल्टीमेटली हमारे पास bx प्लस c बचेगा, तो वह पॉलिनोमियल कभी भी क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, वह क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्योंकि यहां पर x का जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 1 है। यह बहुत सारी चीजें हम सीख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अब इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दैट मींस कि ax² प्लस bx प्लस c को अगर हम 0 से इक्वेट कर दें, किससे इक्वेट करें, 0 से इक्वेट कर दें, तो यह जो है वो क्या बन गया बच्चों, क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। दैट मींस कि उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपने क्या किया, जब 0 से इक्वेट कर गया तो क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया, जिस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नाम देंगे। तो अब आपने देख लिया कि पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या था, फिर वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है। याद रखिएगा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा। और यह जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाएगा देन दिस विल बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद करने की बात यहां पे क्या है कि a, b और c जो हैं सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, और a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर a 0 के इक्वल हो जाए तो वह पॉलिनोमियल लीनियर बन जाएगा, और लीनियर को भी जब 0 के इक्वल करोगे दैट मींस कि वह लीनियर इक्वेशन बन जाएगा कहीं ना कहीं। चलिए, यहां आपने देख लिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कैसे कोरिलेट करेंगे, दोनों में क्या संबंध है, दोनों में क्या रिलेशन है, और ए बी सी क्या है, और ए 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए। यह तो बात देख लिया आपने। अब सवाल है कि इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो अपने कॉमन डे लाइफ में दैट मींस कि सिचुएशनल क्वेश्चन में
कहां पर इसकी इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स कहां हम अपने कॉमन डे लाइफ में इन सारी चीजों को देखते हैं और लगता है कि यार वो तो एक्सप्रेशन ऑलरेडी क्वाड्रेटिक के जैसा कहीं ना कहीं दिख रहा है। चलिए मैं एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने में कैसा लगता है, होता कैसा है। चलिए मान लीजिए कोई एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और गरीब बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बनाने का वर्क कर रहा है। दैट मीन्स कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है कंस्ट्रक्टिंग लाइब्रेरी फॉर पुअर सेक्शन पीपल। दैट मीन्स गरीब बच्चों के लिए जिनके पास रिसोर्स नहीं है पढ़ाई के लिए, उनके लिए एक लाइब्रेरी बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाई वो बच्चे भी पढ़ें। अब बात यह आ गया कि लाइब्रेरी बनाने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी इंजीनियर को। दैट मीन्स कि मान लीजिए किसी सिविल इंजीनियर को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ये कहा कि मुझे 500 स्क्वायर मीटर की, दैट मीन्स कि जो कारपेट एरिया है 500 स्क्वायर मीटर का एक हमें लाइब्रेरी बनाना है। और उसमें एक प्रिकॉशन उन्होंने बोला कि आप याद रखिएगा कि उस लाइब्रेरी की जो लेंथ है, ध्यान रखने की बात है, ब्रेथ से 5 मीटर ज्यादा होना चाहिए। क्या समझा आपने? ठीक है, कहा कि एक लाइब्रेरी बनाइए। आप लाइब्रेरी बना करके इंजीनियर को बोला, एक मालिक ने, कि आप एक लाइब्रेरी बना करके पुअर सेक्शन के लिए आप दे दो, ठीक है, जहां पर उनके पढ़ने के लिए फैसिलिटीज उन्हें मिल जाए। और तो उन्होंने इसके साथ एक कंडीशन अप्लाई कर दिया, वह लाइब्रेरी जो आपको बनाना है, ध्यान रखिएगा उसका कारपेट एरिया 500 मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। लेकिन उसमें और भी कंडीशन लगा दिया कि और यह भी ध्यान देने की बात है कि जो उस लाइब्रेरी की जो लेंथ है उसके ब्रेथ से 5 मीटर ज्यादा होनी चाहिए। अब देखिए जरा, ध्यान देखिए, अब यहां क्या क्या बोला जा रहा है, अब इस एक्सप्रेशन को कैसे मैं उसको यूज कर रहा हूं। देखिए, तो कहा गया भाई कि आप एक लाइब्रेरी बनाओ। चलिए, तो लाइब्रेरी बनाया रेक्टेंगुलर शेप का, कहा कि एक लाइब्रेरी आपको बनाना है, मतलब वो क्यूबॉइड का शेप ले लेगा, बेसिकली बिल्डिंग की शेप है। और कहा गया कि जिसमें इस केस में, ठीक है, जो उसका लेंथ है वो याद रखिएगा ब्रेथ से 5 मीटर ज्यादा है। तो दैट मीन्स कि अगर हम ब्रेथ को क्या करें, अगर हम ये मान लीजिए कि ए बी सी डी, तो यह अगर ब्रेथ है तो ब्रेथ को अगर हमने x मीटर मान लिया और ये आपका कारपेट एरिया है 500 मीटर स्क्वायर। यह क्या है, आपके पास कारपेट एरिया है 500 मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एक कारपेट एरिया 500 मीटर स्क्वायर। तो कहा कि जो उसकी ब्रेथ है, याद रखिएगा लेंथ से 5 मीटर, सॉरी, जो लेंथ है वो ब्रेथ से 5 मीटर ज्यादा होनी चाहिए। तो इस केस में लेंथ जो होगा वो x प्लस 5 मीटर आ गया, और ब्रेथ क्या आया, x मीटर आ गया, लेंथ क्या हो गया, x प्लस 5 मीटर आ गया। अब इस केस में बच्चों, अब जब आपके पास यहाँ पे एरिया गिवन है, दैट मीन्स कि हमारे पास ये पता हमें कि लेंथ इनटू ब्रेथ जो होगा दैट इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, एरिया होगा। तो लेंथ जो आपके पास है x प्लस 5 है और ब्रेथ आपके पास क्या है, x है, दैट इक्वल्स टू 500 मीटर स्क्वायर आ गया। अब अगर इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है देखना चाहते हैं हम, x स्क्वायर प्लस 5x और दैट इक्वल्स टू 500 मिल गया मीटर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल्स टू क्या मिला, 0 के इक्वल आ गया। तो क्या देखा आपने कि x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल्स टू 0 मिल गया। दैट मीन्स कि एक हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल जो है x है और इस x का जो हाईएस्ट पावर है 2 है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। और सिंस यह 0 के इक्वल है इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे हम बच्चों, क्वाड्रेटिक, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो आपने देखा कि ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, दैट मीन्स किसको हम सिचुएशनल कंडीशन में भी, ऐसे बहुत सारी चीजें हम कॉमन डे लाइफ में भी पढ़ते हैं इस टाइप के एक्सप्रेशन, और ऐसे एक्सप्रेशन को जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो, दैट मीन्स कि जिसकी डिग्री 2 हो और वह एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा। अब इसी में मैं आगे कह दूं कि वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल। तो हम लेंथ एंड ब्रेथ इसकी निकालेंगे और आगे इस पार्ट को हम देखेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है, ठीक है। और देखिए इसका जनरल फॉर्म, अब हम बात कर रहे हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दैट मीन्स कि अब हम बात करते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है, तो जनरल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी दैट इक्वल्स टू 0 होगा। और यहां पर पहले भी बता चुका हूं कि a b c जो है दे ऑल बिलोंग्स टू R, और a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा।
और इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। दैट मीन्स कि अगर पॉलिनोमियल मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ हो कि c प्लस ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ, तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं कहा जाएगा। दैट मीन्स कि आपको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लिखने की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा बी एक्स प्लस क्या होगा सी, दैट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि इसके डिग्री को हम क्या करेंगे, डिग्री को क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर की तरफ लिखेंगे। दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसकी डिग्री को लिखेंगे और उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। बाकी इसमें एक और ध्यान रखने की बात है, इस केस में हमारे पास 3 चीजें आएंगी। दैट मीन्स कि यहां पर हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है दैट इक्वल्स टू हमेशा ए कहा जाएगा, और यह इसके बारे में आप ऑलरेडी पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हो। और यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को जो है हमेशा बी कहा जाएगा। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो कांस्टेंट टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है उसे क्या कहते हैं, हम सी कहते हैं। दैट मीन्स कि ए बी और सी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जगह हम इनके बात ए बी और सी को प्रॉपर तरीके से अपने सम्स में हम मेंशन करते रहेंगे। तो यह देख लिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, सिचुएशनल कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे काम आएगा, और क्या होता है उस केस में हमें लेंथ और ब्रेथ वगैरह निकालने के लिए आएगा, आगे हम निकालेंगे। डिग्री क्या होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कहा जाता है। तो यह आपने अभी तक, आई होप कि आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपका ठीक हो गया होगा। बहुत कुछ, बहुत हद तक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस केवल याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। अब चलिए, अब हम आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बच्चों, तो कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज कर लिया होगा, आप समझ भी चुके होंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन सेगमेंट में। एग्जाम टाइम का पहला पार्ट जो है टेक्स्ट बुक का पार्ट जो है, टेक्स्ट बुक के सेशन में देखते हैं कि हम अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे, किसी भी एक्सप्रेशन को हम बता पाएंगे कि वह एक्सप्रेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। पहली पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट में देखेंगे कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, उन सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। और यह सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के पार्ट से। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.